एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वानी कृष्णा ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख ही गए हो कि मैं क्या कर रही। तो मैं कर रही थी किचन की सफाई। तो जितने पेपर थे ना वो थोड़े से गीले गीले और कहते नहीं गंदे से हो गए थे। तो मैंने कहा चलो उनको भी चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे मुझे ना कॉकरोच दिखे थे, तो मैंने कहा कॉकरोच की दवाई भी डालती। तो जगह जगह पता है मैंने सारा ऊपर से जो पेपर है सब हटाया और सबके चारों तरफ स्लेब में मैंने कॉकरोच वाली दवाई डाली। और पता है इतने सारे कॉकरोच मैंने मारे। और ये जो ब्लॉग है ना मेरा रात का है, एक दिन पहले का मतलब। तो रात में मैंने कहा ये करके सोती हूँ ताकि मॉर्निंग में आराम से झाड़ू लगा सकूँ। तो अभी भी देख सकते हैं मेरे हाथ में स्प्रे कॉकरोच वाला। तो वो दरवाजे के पीछे, इधर नीचे, सब जगह जहाँ जहाँ मेरे को छेद दिख रहा था वहाँ वहाँ डाल दी थी। और कॉकरोच पता है इतने सारे निकले इसमें से। तो मैंने ऊपर वाली जो स्लेब थी वो तो मैंने सही कर दी थी। अब नीचे वाली स्लेब की भी देखिए मैंने सारे बर्तन मैंने हटाए और उसमें भी कॉकरोच की जो है ना दवाई वो डाल दी। तो जहाँ जहाँ मुझे कॉकरोच मिल रहे थे वहाँ मैं डाल दी थी और हाथ में ले लेके ना उसको नीचे फेंक रही थी। कम से कम नहीं तो मैंने अलमारी से ही थोड़े बड़े बड़े 10-12 कॉकरोच मारे होंगे। तो पता नहीं कहाँ से आ जाते इतने कॉकरोच। मतलब मैं साफ़ करते रहती हूँ, झाड़ते रहती हूँ, फिर भी कॉकरोच इतने आ रहे हैं हमारे यहाँ। और बच्चे भी थे इतने सारे। तो इसलिए मैंने जितना भी स्लेब की जो पेपर था ना वो सारा चेंज कर दिया, क्योंकि उसमें दवाई लग गई थी। थोड़ा गीला भी हो गया था, गंदा भी लग रहा था। तो मैंने बस पेपर उसका चेंज किया और जितनी भी दवाई जो मैंने डाली थी वो पेपर से पहले मैंने पोंछ दी थी। इसके बाद देखिए सारे जो डिब्बे हैं उनको मैं अपनी जगह पे लगा दूंगी, गिलास वगैरह। तो ये मैंने ना उल्टे करके रखे थे ताकि इसमें दवाई ना घुसे, कॉकरोच ना घुसे। तो इसलिए मैंने उल्टे करके बर्तन रख रखे थे। इसके बाद देखिए पूरा जो अलमारी थी मैंने अच्छे से लगा दिए। और फिर उसके बाद मैं जो गैस है ना, गैस के ऊपर भी सारे कॉकरोच पड़े हुए थे, जो मरे हुए थे वही वाले पड़े हुए थे। तो यहाँ पे बस गैस में भी देखिए मैंने सारा कपड़ा मारा, दोबारा से पूरा पोंछा गैस को और नीचे नीचे सब मार लिया। तो कॉकरोच जहाँ जहाँ मुझे देखे मैंने वहाँ वहाँ मारा कॉकरोचों को। इसके बाद देखिए ये मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो यहाँ सुबह के बज रहे हैं 5:30-6, क्योंकि आज थोड़ा मैं लेट उठी हूँ। तो आज था संडे। तो आज बस मैंने कहा थोड़ा लेट उठ के ही काम करते हैं, क्योंकि और दिन तो हमारा क्या होता है 4:30 बजे हमें उठना ही उठना है। बस संडे के दिन थोड़ा सा आराम मिलता है। तो मैं थोड़ा लेट ही उठी हूँ यहाँ पे। और मैं मुंह हाथ धो के अपना आ चुकी हूँ। और मुंह हाथ धोने के आने के बाद मेरे को लगा ठंडा, तो मैंने अपना पहले स्वेटर ढूंढा बड़ा वाला। ये मेरी जो स्वेटर है ना ये मेरा अब का नहीं, कम से कम इस स्वेटर को हो गए 13-14 साल। ये मेरी शादी का स्वेटर है। मतलब जितने साल मेरी शादी को हो रहे हैं उतने साल इस स्वेटर को हो रहे हैं। और अभी भी इतना गर्म होता है ये स्वेटर पहनने में, काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो सुबह सुबह मैं इनसे यही बोल रही थी कि यहाँ पे देखिए जो स्वेटर मैंने पहन रखा है ये शादी का है और अभी भी टस से मस्त, मतलब इतना सा भी फटा नहीं है ये। और गर्म भी काफ़ी लग रहा था स्वेटर। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्वेटर पहना अपना और सर पे अपने रुमाल बांधा है। सॉक्स नहीं पहने आज, मैंने कहा जूता तो पहनी, जो अंदर वाला होता है ना चप्पल, वो मैं मॉर्निंग में डाल लेती। तो यहाँ पे बस मैंने अपनी झाड़ू उठाई और लग गई अपने काम में। तो जहाँ जहाँ मुझे जाला दिखा मैंने वहाँ वहाँ मार लिया। और बच्चे अभी सोई रखे हैं, ये उठ गए। तो ये पहले उठ गए थे मगर लेटे हुए थे, ठंडा हो रहा था और आज संडे भी है। तो मैंने कहा आप लेटे रहो, मैं लगाऊं अपनी झाड़ू, क्योंकि मेरे को तो उठना ही होता है चाहे संडे हो मंडे हो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5:30 तक मैं लेट सकती हूँ, बाकी इससे ज़्यादा टाइम नहीं है मुझे लेटने का। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है कि सरकारी जो पानी वो भी आता है तो उसको भी भर के रखना पड़ता है टाइम से। अगर नहीं भरती तो बस वही फिर दिन भर पानी क्या पीते। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ ताकि पानी भी भर सकूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइज मैं आई किचन में और किचन में देखा तो नीचे सारे सब जगह जो मैंने रात में एक दिन पहले ना स्प्रे मारा था उससे सारे कॉकरोच पता है नीचे गिरे हुए थे। तो सारे जगह से बस मैंने कॉकरोच निकाले और आप यकीन नहीं करोगे कॉकरोच देख के तो मैं भी दंग रह गई थी, इतने सारे करके कॉकरोच। इसके बाद देखिए बस मेरी किचन में झाड़ू लग गई। तो मैंने अभी बाहर वाले रूम में झाड़ू नहीं लगाई है। तो मैंने कहा जो पहले किचन का काम है ना वो कर लेती हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने रखा पानी गर्म करने, क्योंकि मेरे को पानी की प्यास लग जाती है, सुबह होते ही मुझे पानी जरूर पीना होता है। उसके बाद पानी निकाला मैंने 1 गिलास अपने लिए। और यहाँ पे जो मैं उतारी ना ये उतारी मसूर की दाल। तो ये जो मसूर की दाल है ना
ये मेरे पास थोड़ी ज़्यादा करके थी, जो मेरी सासू माँ जी हैं, उन्होंने मेरे को दी थी। तो बस मैंने कहा आज इसको भिगोती हूँ और आज इसके नाश्ते में पकौड़ी बनाएँगे, क्योंकि मसूर की दाल की पकौड़ी इतनी टेस्टी लगती है खाने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने सोच लिया था सुबह ही कि आज मुझे यही करना है। तो देखिए बस इन्होंने भी पानी पिया, ये उठ के गए अपने वॉशरूम में और यहाँ पे बस मैंने अपने लिए 1 गिलास पानी निकाला और दाल भी सारी भिगो दी। तो दाल मैंने कुछ ज़्यादा ही ली, बस थोड़ी-सी छोड़ी एक बार के लिए और बनाने के लिए, बाकी सारी दाल मैंने भिगो दी इसमें। और इधर पानी भी आ रहा था, सरकारी पानी, तो मैंने कहा उसके हाथ के हाथ ना पानी भी भर लेंगे। तो बस मेरे यहाँ पे डबल काम हो रहे हैं, मैंने कहा दाल भी भिगो दूँ और पानी भी भर लूँ। तो आप लोग को क्या सभी को ऐसा होता है, अगर जैसे हम एक काम करेंगे तो हम दूसरे काम के लिए पहले ही सोच लेते हैं कि हमें ये ज़रूर करना है। तो जैसे नाश्ते का था, तो आज मैं सुबह उठी, मेरे को पहले समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाना है। फिर जब मैंने दाल की तरफ देखा, दाल थी खूब सारी, तो मैंने कहा चलो आज दाल की पकौड़ी ही बनाया जाए। और बच्चे वैसे भी पकौड़ी काफ़ी पसंद करते हैं, चाहे दाल की, चाहे आलू की, प्याज की, किसी की पकौड़ी बहुत अच्छा मानते हैं। तो मैंने कहा यही बनाते। और यहाँ पे जो बोतलें ना वो भी सारी मैं भर रही हूँ और बोतलें देखिए मेरी भर गई। इसके बाद मैंने बोतलें रख दी और मैं लग गई फिर अपनी झाड़ू लगाने। तो अभी इस कमरे की झाड़ू देखा नहीं लगी थी। तो वही ना, जिस दिन लेट हो जाओ ना उठने में, उस दिन काम भी लेट ही होता है। तो यहाँ बस आज मुझे बज गए 6:30 झाड़ू लगाते-लगाते। संडे का दिन था तो आराम-आराम से ही मेरा आज काम चल रहा था। कहीं की जल्दी नहीं थी, क्योंकि बच्चों को भी नहीं जाना है, इनको भी नहीं जाना है। तो यहाँ शाम को 1 दिन पहले ही मैंने सब झाड़ लिया था। और जो किचन का देखिए पेपर है ना, सारे इतने सारे पेपर किचन के निकले। तो ये पेपर पहले मैंने खोल के देखा, मैंने कहा कुछ काम आ जाएँगे तो रख लूँगी फ़ोल्ड करके। मगर जब खोला ना मैंने इसको, तो इसमें भी कॉकरोच चिपके हुए थे मरे हुए। तो मैंने फेंक दिया, मैंने कहा कुछ काम का तो है नहीं, तो इससे बढ़िया फेंक दो। तो यहाँ पे देखिए गाइस, फिर आई मैं मिट्ठू के पिंजरे के पास। तो यहाँ पे इनका पिंजरा भी मैं साफ़ कर रही हूँ और जो इनका दाना है ना, थोड़ा-सा मैंने उड़ाया पहले, फूँक मार के, जो दिन भर खाते हैं वो सारा, और मैंने नया दाना इनके इसमें भर दिया ताकि ये लोग भी खा लें। इसके बाद देखिए गाइस, मैं गई अंदर, तो मैंने इनकी पहले बोतल ढूँढी कहाँ थी, मुझे नहीं मिली थी। तो बोतल थी इनके अंदर सिंगारदान के पास रखी थी, तो इनकी बोतल लेके ही मैंने थोड़ा पखाल के ना गर्म पानी भर दिया, क्योंकि आजकल इनको दिन भर गर्म पानी चाहिए। खाँसी और जुकाम इनको खूब ज़्यादा हो रहा है, तो मैं भर के रख देती हूँ ताकि दिन भर जब भी पिए ये गर्म पानी ही पिए, और इसमें बोतल में गर्म भी रहता है। फिर देखिए फिर आई, मतलब वो ये ना, एक काम किचन का निपटा रही हूँ, दूसरा फिर बाहर आ रही हूँ। तो मेरी झाड़ू आज ऐसी लगी है, मतलब एक बार में मेरी झाड़ू नहीं लगी है, मेरे को रुक-रुक के मतलब झाड़ू आ रही थी याद कि झाड़ू लगानी है अभी। किचन का काम ज़्यादा आ रहा था कि हाँ, अभी इसको पानी देना है तो उसको पानी देना है, ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पे जो मेरा किचन का काम था सारा ख़त्म हो ही गया, वैसे अभी नहीं करना है मुझे, सिर्फ बच्चों को पानी देना है। तो अभी वो सो रखे थे, मैंने कहा थोड़ी देर में दूँगी उनको पानी। तो यहाँ पे बस देखिए गाइस, सारा जो कूड़ा था मैंने अपने हाथ में उठाया और बाहर डाल आई। इसके बाद जो डस्टर होता है उसको भी लेके आई, क्योंकि छोटे-छोटे जो दाने थे ना जो मैंने उड़ाए थे, वो सारे उधर से उधर हो रहे थे, हाथ में भी नहीं आ रहे थे, तो मैंने डस्टर में मतलब हटाया दानों को। और इसके बाद देखिए मैं उसको भी रख देती हूँ। और फिर यहाँ पे गाइस मैं आई अंदर, तो मुझे ना एक चीज़ याद आया, मैंने कहा आज मैंने भजन तो लगा ही नहीं। तो मैं ना भूल गई थी कि भजन भी मतलब मुझे लगाने हैं करके। तो यहाँ बस मैंने फ़ोन से स्पीकर जो था ना वो कनेक्ट करा है और जो भजन है वो लगा देती हूँ। तो मेरा रोज़ का डेली का ही नियम है, सुबह उठते के साथ ही जब मेरी झाड़ू लगती है तो मैं भजन लगा देती हूँ, या फिर जब हम मॉर्निंग वॉक करके आते हैं तब लगाती हूँ। तो आज मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं गई हूँ, क्योंकि आज सिर्फ ये जाएँगे, क्योंकि मेरा तो टाइम हो चुका था ज़्यादा। और अगर मैंने सोचा कि मैं मॉर्निंग वॉक में जाऊँगी तो मेरे ये सारे काम कैसे होंगे, तो मैं नहीं गई। तो यही जा रहे हैं, बस इन्होंने पानी लगाया अपने लिए गर्म करने और दूध का डोलू लिया और चले गए। तो देखिए बाहर का मौसम दिखाती हूँ अभी मैं, तो हल्का-हल्का सा उजाला हो रहा है, ज़्यादा उजाला नहीं हुआ है, लाइट भी खुल रही है हमारे उधर आँगन की। और हमारे जो मिट्ठू है मैंने उनको रख दिया है बाहर। तो देखिए मिट्टू को ठंडा भी लग रहा था, बाहर बिल्कुल भी नहीं बोल रहे थे ये लोग। तो इसके बाद गाइस बस मैंने कहा चलो पानी डाल देते हैं गेट के पास, जैसे मेरा रोज़ का डेली का नियम है कि गेट में ही पानी ज़रूर डालती हूँ मैं। तो यहाँ मैंने पानी डाला और फिर मैं गई पोछा लगाने। तो पहले जो बाहर वाला रूम है वहीं पोछा लगाऊंगी मैं। और यहाँ देख सकते हैं बगल में यहाँ हो रहा है इनका पानी गर्म। और सुबह उठते के साथ ही इन्होंने पानी लगा दिया था अपना, कि आते ही जब मैं मॉर्निंग वॉक करके आऊँ तो नहा लूँ। और संडे के दिन पता है क्या होता है हमारा,
मतलब धीरे-धीरे करते हैं ना काम की टाइम का हमारा ये होता है कि अरे आज तो संडे हमें कुछ करना नहीं है, तो काम भी हमारा उतना ही लेट होता है। तो जैसे मुझे अभी मैं एक-एक काम अभी तो यहाँ आपको लग रहा है कि मैं स्पीड में कर रही हूँ, तो मगर कर नहीं रही थी। मैं बहुत स्लो मोशन में कर रही थी क्योंकि मुझे पता है आज किसी को कहीं जाना नहीं है, तो जितना भी टाइम लगेगा चलेगा। बस यही था मुझे कि अगर मैं जितनी देर करूँगी तो नहाना-धोना भी हमारा उतनी ही देर में होगा। तो मगर वैसे मैंने इनसे बोला था आज की पूजा आप कर लेना मॉर्निंग में, वैसे भी पूजा यही करते हैं, तो मैंने कहा कर लेना, बाकी सारा काम मैं ही कर रही हूँ क्योंकि संडे को क्या होता है, जो हमारा टॉयलेट वॉशरूम सब मैं साफ़ करती हूँ, फिर कृष्णा को नहलाना ये सारा मैं कर देती हूँ, तो मुझे टाइम लगता है ये सब करने। फिर नाश्ता बनाना, तो मेरे को 10 तो बजने हैं फिर भी। तो यहाँ पे देखिए बस मेरा पोछा भी लग गया था सब जगह और मैंने बच्चों को दे दिया है पानी, तो अब बच्चे भी उठ गए और जो अंदर की चटाई थी वो सारी देखिए मैंने बिछा दी और गिलास लिया रख दिया बच्चों का। इसके बाद देखिए गाइस मैं आई बाहर वाले रूम में, तो यहाँ पे भी जो उसकी कालीन है सब बिछा दूंगी मैं और इधर की चटाई है वो भी बिछाऊंगी। तो यहाँ पे मॉर्निंग का जो सारा काम होता है चाहे संडे हो या मंडे हो सारा मुझे ही करना पड़ता है। ये नहीं कि हाँ बच्चे कुछ मदद करवा दें, नहीं, बच्चों से नहीं होता, ठंडा भी होने लगता है, इस ना हस्बैंड कराते हैं, तो बस वही है हम अपना खुद ही लगे रहो और करते रहो। तो यहाँ पे देखिए गाइज मैंने इनके कपड़े भी उतारे और सारी जो जेम है ना वो सारी देख रही हूँ कुछ रखा तो नहीं, क्योंकि मेरे को सारे कपड़े भिगोने थे इनके और संडे के दिन थोड़ा ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो टाइम तो लगता है उसको, इसलिए मैं क्या करती हूँ गर्म पानी में भिगो देती हूँ कपड़ों को थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद बस थोड़ा सा ब्रश मारो साफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं आई थी अंदर तो पूरा बिस्तर देखिए ऐसे ही पड़ा था, मैंने कहा चलो इसको समेट दो। मतलब वही है ना, बैठना क्यों है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बस यही है इसमें। तो यहाँ मैं बिल्कुल भी जब उड़ जाती हूँ तो मैं बैठने का टाइम नहीं मिलता कि हाँ 2 मिनट बैठ जाओ, फिर सारा काम होता है तभी मैं बैठती हूँ। तो देखिए गाइस ये आ गए थे मॉर्निंग वॉक करके और आके ही लग गए बस अपना गर्म पानी पीने। और इसके बाद देखिए मैं आई किचन में, तो मैंने कहा चलो दूध उबाल लेते हैं और जो चाय पीने का मेरा मन था मैंने कहा वो पी लेती हूँ, क्योंकि नहाने जा रहे थे ये, इनको तो थोड़ा टाइम लगता ही और मेरा भी सारा काम वैसे हो चुका था, बस नाश्ता नहीं बना तो मैंने कहा वो नहा के बनाऊंगी। और दाल भी बस देखिए मेरी भीग चुकी थी वैसे तो। और यहाँ पे कृष्णा आया, पता है हमारे इस टाइम यहाँ पे क्या देख रहे थे हम लोग एक दूसरे के, और क्यों बुलाया क्यों मैं ऐसे कर रही हूँ एकदम पीछे हटी। तो यहाँ पे एक कॉकरोच था जो मतलब मैंने दो एक लाइटर से जब मैंने गैस ऑन करी की तो गैस के वहीं बैठा था, तो एकदम छटक के ना उछल के मतलब ऊपर की तरफ आया, तो मैंने सोचा मर गया, मगर देखा तो फिर चलने लग गया। फिर इसके बाद दूसरी गैस ऑन करी तो उसमें छटका वो, क्योंकि मेरे को तो दिख नहीं रहा था कि गैस में जाके बैठ रहा है। तो 3 बार ऐसी आग से बचा है वो। और उसके बाद जब मैंने तीसरी बार चलाया तो वो नीचे घुस गया, हमने सोचा मर गया होगा करके, मगर नहीं मरा था वो। फिर देखा तो फिर गैस के नीचे से निकल के पानी में आ गया, तो पानी में फिर उल्टा पड़ा हो गया। तो यहाँ पे देखिए बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि उसको उठा के हम बाहर फेंक दें, तो वही मैं कहना चाहूँगी इसमें, मैं बच्चों को ये समझा रही थी जब तक मतलब ऊपर वाले का बुलावा नहीं है तो कोई नहीं मर सकता, जितना भी उसके संग कर लो। क्योंकि 2 बार इसके कॉकरोच, छोटा सा कॉकरोच था, उसके ऊपर आग भी लगी फिर भी बच गया वो। तो बाबू ने क्या करा, उसको उठा के बाहर रख के आ गया, ताकि ठंडे में वैसे ही वो मर जाएगा। और मुझे कॉकरोच देख के ना वैसी घिन लगती है। तो यहाँ देखिए अभी भी कॉकरोच नहीं गया है, अभी पेपर लेके दोबारा से आया था वो। पहले एक छोटे पेपर से उठाया, नहीं उठा, तो बाद में देखिए बड़े पेपर से मैंने उसको पकड़ के दिया और वो लेके गया बाहर। और इसके बाद देखिए गाइस यहाँ जो मेरी चाय तैयार हो रही है और मैं डाली हूँ दूध अपने लिए, तो सिर्फ मैं अभी अपने लिए बना रही हूँ, ना बच्चे पियेंगे ना हस्बैंड पियेंगे, सिर्फ मैं, कि काम करके ना ठंडा लग गया था तो मैंने कहा एक घूंट जब तक चाय पी ले रही हूँ, नहाने नहीं जा रही हूँ। तो आज ही पिया है, वैसे तो मैं नहीं पीती हूँ, सिर्फ गर्म पानी पीती हूँ, मेरे से चाय नहीं पी जाती, मगर आजकल ये है ना थोड़ा ठंडा हो रहा है तो मन करता है पीने का कि हाँ चाय पी लेते। तो यहाँ बस देखिए मेरी चाय भी बन चुकी है और जो मैंने अभी धोया था दूध का डोलू वो भी मैंने नीचे रख दिया, दूध में रख के आ गई बाहर। मतलब किचन में जितना स्पेस हम कम करें उतना ही ठीक होता है। और यहाँ पे मेरी जब चाय बन गई, चाय बनने के बाद पता है गाइस गैस भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा अच्छा चलो मेरी चाय तो बन गई और उसके बाद गैस भी ख़त्म, तो गैस भी फिर हमने बदली थी, सिलेंडर लगाया था दूसरा। इसके बाद देखिए मैं अंदर आई तो यहाँ आप देख सकते हैं इन दोनों की लड़ाई, मतलब सुबह के अभी 7 सवा 7 बज रहे हो, इन लोगों का लड़ाई देखो। क्योंकि इन लोगों को पता था आज है संडे, हमें स्कूल जाना नहीं है, तो जिस दिन बच्चों को पता रहता है कि आज छुट्टी है तो उस दिन सुबह उठ जाएंगे
और जिस दिन स्कूल जाना होगा तो चाहे आप 2-3 बार भी आवाज़ हो ना फिर भी नहीं उठते ये दोनों। तो अभी देख रहे हैं कितनी लड़ाई कर रहे हैं ये लोग और बहस भी कर रहे थे एक-दूसरे से। तो यहाँ पे बस मैं नहाने जाने के लिए मैंने अपने कपड़े निकाल रही हूँ कि जैसे ही वो आएँगे निकल के तो मैं घुस जाऊँगी नहाने के लिए। और टाइम 7:30 हो रहा था, तो बस मैंने कहा 8:30-9 बजे तक मेरा नहाना-धोना, कपड़े, वॉशरूम वगैरह सब धुल जाएगा। उसके बाद फिर अपना जो मन आया कर सकेंगे, खेलेंगे जो भी करना है दिन भर में। और बच्चों को देखिए यहाँ पे उनकी जो खेलना कूदना भी लगा हुआ है, ये लगा देखिए कितने स्पीड में मार रहे हैं ताकि एक दूसरे के, और शैतानी भी काफ़ी कर रहे हैं। तो उठते के साथ ही इन दोनों का ऐसी है बहस करना, लड़ाई करना, ऐसे ही करते हैं ये लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज़, इन लोगों की तो जो बहस है ना ऐसी चलती रहेगी। तो मैंने कहा मैं तो अपना काम करूँ। उसके बाद मैं जैसे काम करने लगी तो मुझे एक पोज़ इनका और दिख गया। तो ये देखिए किस तरह से बैठे पड़े हैं दोनों के दोनों, पैर अपने दोनों जोड़ के, और तो मुझे बहुत अच्छा डिज़ाइन लगा इनका। इसके बाद देखिए जो सारा बिस्तर था मैंने कहा चलो तब तक वही ठीक कर ले रहे हैं। मतलब अभी वो निकले नहीं थे नहा के, तो यहाँ पे मैंने सोचा तब तक बिस्तर ही ठीक कर लेती हूँ। बस वही था ना, जब तक नहीं नहाने जा रहे जो भी काम मिल रहा है करते रहो करते रहो। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चे अभी लगे हुए हैं अपने एक्सरसाइज करने में, तो बोल रहे थे हम योगा कर रहे हैं। और मैं थोड़ा पूरा बिस्तर जो है सब झाड़ के अच्छे से बिछा देती हूँ। और चादर वैसे भी नहीं उठानी थी क्योंकि कल ही मैंने चादर झाड़ के बिछाई थी, बस थोड़ा-थोड़ा हाथ से सेट करना था चादर को जो सिकुड़ गई थी। तो यहाँ पे देखिए बस बिस्तर में भी अच्छे से लगा दूँगी, इसके बाद करूँगी अपना नहाना-धोना। और उसके बाद बताइए आप लोगों को फिर सीधे होती है हमारी नाश्ते की तैयारी। संडे और मंडे करना हमें ही है, तो इसलिए भैया नाश्ते भी। तो आज का जो नाश्ता है मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगी, वो मैं आपसे अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो आज का जो ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।